उद्धव राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सियासी हुंकार भरी है। नीट मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया है। युवाओं की जीत का जश्न मनाया गया है। शिवाजी पार्क में इस शक्ति प्रदर्शन को आयोजित किया गया है। मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क आज बड़े सियासी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना है। शाहिद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, ये कहते हैं ना कि जीत किसी और की पीठ आप अपनी थपथपाइए। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और इस देश के जितने भी विपक्षी दल हैं वो अपनी अलग अलग पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ हो गई है वैभव कि ये जो यूथ का प्रोटेस्ट रहा है, यूथ की मेहनत रही है और यूथ की नाराजगी रही है। भले कोई भी सियासी पार्टी इसे हाईजैक करने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया या इस पूरे भारत में सबको मालूम है कि सबसे पहले इस आंदोलन की कमान किसने संभाली, कौन सड़कों पर उतरा, क्योंकि दर्द जिसको है वही इस दर्द को जो है बांटने के लिए सड़कों पर उतरा। दर्द ये रहा है कि एक छात्र पूरे साल तैयारी करता है, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ वैभव ये यूथ उतरा। और देखिए, उनकी मांग भी लाजमी, जो ज़रूरी मांग थी उन्होंने मांग की, और मांग के बाद जो है उन्होंने अपने जो है प्रदर्शन को भी जो है रोक दिया। लेकिन ये जो मांग रही है, इस मांग में सबसे अहम यही रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और वो इस्तीफा हो गया। अब देखिए, यूथ की यह डिमांड है कि ठीक है इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसके बाद की गारंटी क्या है कि आने वाले समय में जब एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो वो लीक ना हो। तो ये एक अहम सवाल है। तो सरकार ने उसके लिए भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से पेपर जो है लीक ना हो, और आगे की तैयारी और इसको और सख्त जो है बनाया जाए। बहुत सारे लोग हैं और मैं यहीं पास मौजूद हूं, इनसे बातचीत करेंगे। शिवाजी पार्क में ठाकरे ब्रदर्स का भी सपोर्ट रहा, लेकिन सबसे अहम ये रहा है कि यूथ ने ये कहा है कि हमको किसी भी सियासी पार्टी की मोहताजी नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो है यूथ यानी नौजवानों का रहा है, तो नौजवानों तक ही रहना चाहिए। इसे कोई सियासी पार्टी हाईजैक करके और अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करे तो ये वो यूथ नहीं होने देगा और नहीं चलने देगा। अभी भी देखिए, बड़ी तादाद में जो है, मैं यही शिवाजी पार्क के पास मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में लोग आपको नज़र आ रहे हैं। ये सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जो इसके खिलाफ रहे कि जो नीट के पेपर जो लीक हुए वो नहीं होने चाहिए। क्या मांगे हैं आप, क्यों आए यहाँ? जी सर, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस प्रदर्शन के साथ भी हूँ और नहीं भी। क्यों? मैं आपको साथ और ना दोनों साथ भी हूँ और नहीं भी। कैसे? मैं आपको साथ है पहले बता दीजिए, ठीक है। साथ इसलिए हूँ क्योंकि स्टूडेंट के पेपर लीक होने, नीट जैसी इम्पोर्टेंट एग्जाम जो कि टॉप एग्जाम्स में आती है वर्ल्ड की, वहाँ पर हमारा अगर पेपर लीक हो जाता है जो सही बिल्कुल नहीं है, इस पे अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। पर क्या अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम सही है? पहले तो जब आप अगर किसी को दोषी मानते हैं तो पहले उस पर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद फिर आप उसमें एविडेंस डाल के आप उस पर कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपनी स्पीड में चल रही है। मई से लेकर अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है सीबीआई के थ्रू, पर हम में वो सब्र नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरी हो। ये चाहते हैं कि इसके लिए एक सब्र और एक प्रॉपर तरीके से चीजें होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं है। क्या हमने सिस्टम में कोई चेंजेस लाए? नहीं। तो बिल्कुल ये सीधा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठाकरे बंधुओं का ये शक्ति प्रदर्शन, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन जिस बात को लेकर है उस बात में इनकी भागीदारी की अगर मैं बात करूं तो शून्य के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद ये शक्ति प्रदर्शन मुंबई में ठाकरे बंधुओं ने आयोजित किया है। नीट पेपर लीक का मामला, तकरीबन 34 दिन चला विरोध प्रदर्शन और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इस्तीफे के बीच अब तमाम विपक्षी दल अपनी पीठ थपथपाते हुए इस जीत को अपनी जीत बता रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।